A question here, what is the number of carbon atom in pyruvic acid? तो पहले आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो देखी होगी। उसमें हमने क्रेब साइकिल को डिटेल में बताया था और उसके साथ उसका शॉर्ट ट्रिक्स या नेमो ट्रिक्स भी दिया था। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लें। अब देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज है वो जो 6 कार्बन कंटेन करता है वो कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट के अंदर, जिस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। और ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये 6 कार्बन का है, डिवाइड हुआ 2 पायरुवेट में, तो कितने कार्बन का है ये पायरुवेट, 3 कार्बन का। और फिर फर्दर ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन कंटेन करता है। इस प्रोसेस को लिंक रिएक्शन का नाम दिया गया था। तो इसका व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पायरुविक एसिड, तो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होंगे, ये 3 कार्बन कंटेन करता है। अगर एसिटाइल कोएंजाइम की बात करें यहाँ पे तो फिर होगा 2। अगर यहाँ पे सिर्फ पायरुवेट की बात की है तो यहाँ इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका 3 आंसर होगा। उसके बाद है कि क्रेब साइकिल अकर्स इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। अगर क्रेब साइकिल की बात करें हम प्रोकैरियोट्स में तो साइटोसोल होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा डिस्कस नहीं है, तो ओनली इसका ऑप्शन करेक्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा सॉरी, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ क्रेब साइकिल द यूनियन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ ऑक्सिलोएसिटेट टू फॉर्म। अब ये आपके सामने है साइकिल। इसमें आप देखें ये जो 2 पायरुवेट कन्वर्ट हुआ 2 एसिटाइल कोएंजाइम में और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सिलोएसिटेट जो कि 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन ये और एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन, तो ये 2 और 4 मिलके 6 कार्बन का सिट्रेट बन गया। तो सिट्रेट इसकी फर्स्ट प्रोडक्शन थी, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें जो ऑक्सिलोएसिटेट 4 कार्बन कंबाइन होता है 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम से, तो कौन सी फॉर्मेशन किसकी होती है, सिट्रेट की। इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा होगा, बी। और तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा चौथा डायग्राम में है कि पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम। ये एक डायग्राम है, तो आप इसको डायग्रामेटिकली क्वेश्चन कहते हैं। तो ये पायरुवेट है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे नंबर 1 दिया है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि इस पे क्या होता है। जस्ट आप यहाँ से सीन करें कि ये स्ट्रक्चर, ये इसका साइकिल है और क्वेश्चन इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी डायग्राम दी है, उसका क्वेश्चन ये है कि एट विच नंबर ऑफ स्टेज डज डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। डीकार्बोक्सिलेशन आपको पता है कि क्रेब साइकिल के अंदर एटीपी और एटीपी रिलीज और उसके साथ कार्बन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन रिलीज होता है उसका नाम दिया गया है डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये लिंक रिएक्शन है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल में, ये 3 कार्बन है और ये 2 कार्बन में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि 1 कार्बन यहाँ से रिलीज होता है। इट मीन्स कि नंबर 1 पे डीकार्बोक्सिलेशन होती है। उसके साथ है फिर दूसरा स्टेज। अब ऑप्शंस को आपको पढ़ना है 1 और 2। 1 पे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। अब सेकंड पे देखते हैं, सेकंड कौन सा है, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अब ये 6 कार्बन है आइसोसिट्रेट, ये कन्वर्ट होता है 5 कार्बन के। इट मीन्स कि 1 कार्बन यहाँ से रिलीज हुआ। इट मीन्स कि ये दूसरा नंबर भी, यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। तो 1 और 2 पे होती है, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी हमें पढ़ने हैं कि उस बी में क्या है कि 1, 2 और 3। अब 1 में भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, दूसरे में भी होती है, तीसरे में चेक करते हैं। तीसरा कौन सा है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनल कोएंजाइम, और जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, और ये 5 कार्बन कन्वर्ट होगा 4 कार्बन में। इट मीन्स कि 1 कार्बन यहाँ पे भी रिलीज हुआ और डिहाइड्रोजिनेशन भी होती है। इट मीन्स यहाँ से 1 कार्बन रिलीज हुआ तो डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे भी होती है, तो ये 3 भी होगा।
अब ऑप्शन सी पे जाते हैं। सी पे कौन है? 1, 3 एंड 4। 4 ये फ्यूमरेट टू मैलेट। फ्यूमरेट टू मैलेट जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जब सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में तब भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, और जब फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में तब भी डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। तो इट मीन्स कि जो इसका ऑप्शन है तो 1, 2, 3 है लेकिन 4 नहीं है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन नहीं होगा। 1, 3 एंड 4, 4 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 1, 2 होगा, उसके साथ 3। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, उसके साथ अब क्वेश्चन एक और है, उसको भी देख लेते हैं। तो काइंडली आप इसको देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट। मैलेट से हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करता है? मैलेट से हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करता है। आप इस डायग्राम में देखें, मैलेट से हाइड्रोजन, इट मीन्स कि जब मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सिलो, मैलेट कन्वर्ट होता है जब ऑक्सिलो एसीटेट में, तो कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है? NAD। 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, उसको NAD पिक करेगा, तब NADH2 की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहता है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम मैलेट। मैलेट से कौन?